नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगा ऑर्बिट पर। आज हम आपको इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ योगा यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू फाउंडेशन ऑफ योगा योग का इतिहास के बारे में हम आपको इस वीडियो में एमसीक्यू कराने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने पार्ट फर्स्ट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराए थे। यदि आपने अभी तक वह नहीं पार्ट देखा है तो आप उस पार्ट को भी देख लें। साथियों हमारे YouTube चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 8534005810 पर SMS करके कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से आप जुड़ सकते हैं। साथियों ये हमारा YouTube चैनल का आइकन है। आप जैसे ही YouTube पर योगा ऑर्बिट सर्च करेंगे तो इस प्रकार का आइकन शो होगा। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यूजीसी नेट जेआरएफ योगा के लिए लगाने वाले हैं। यदि आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी, लेवल फर्स्ट, पीसीबी, लेवल 2 आदि की तैयारी तथा एमए, एमएससी, बीए, बीएससी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति, पुरुष, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के कारण प्रकृति और पुरुष का मिलन से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त दोनों होगा। पंच तन्मात्रा में किस मात्रा को वर्णन नहीं है? शब्द, स्पर्श, रूप, गुण। पंच तन्मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पंच तन्मात्राएं हैं जिसमें गुण को शामिल नहीं किया गया है। बौद्ध दर्शन में नियमों की संख्या कितनी बताई गई है? बौद्ध दर्शन में नियमों की संख्या कितनी बताई गई है? 5, 10, 15, 3। बौद्ध दर्शन के अनुसार नियमों की संख्या यहाँ पर 10 बताई गई है। निम्न में से किसे श्रुति कहा गया है? पुराण, गीता, वेद, स्मृति। यहाँ पर सही आंसर वेद होगा। वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति यानी जिस ज्ञान को हम सुनकर याद किया करते थे वह श्रुति के अंतर्गत आता है। जो परंपरा से ज्ञान चला आ रहा है, जिनको लिखा नहीं गया था, बाद में लिखा गया, वह वेद के अंतर्गत, इसीलिए श्रुति के अंतर्गत वेद रखे गए हैं। किस दर्शन का उद्देश्य दुखों का निवारण करना है? सांख्य दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन। इसका सही आंसर सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के अनुसार तीनों दुखों की निवृत्ति बताई गई है यहाँ पर, इसलिए सही आंसर सांख्य दर्शन है। बुद्ध ने सम्यक व्यायाम का अर्थ बताया है। वाणी शुद्धि, विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि। तथा इनकी पत्नी का नाम भगवती देवी है। नेक्स्ट प्रश्न। साथियों ये प्रश्न आप अच्छे से समझ लेना। इस टाइप के हमें प्रश्न मिलान में देखने को एग्जाम में मिलते हैं, इसीलिए हमने इस प्रकार का प्रश्न हमने एमसीक्यू में रखा है। आप इसको समझकर नोट भी कर लें या कहीं नोट्स बना लें। यहाँ पर योगी के नाम और उनके बचपन के नाम दिए गए हैं। शिवानंद सरस्वती, कुप्पू स्वामी, दयानंद सरस्वती, मूल शंकर, महर्षि रमण, वेंकटर रमन, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र, स्वामी रमा। यहाँ पर स्वामी रमा, यहाँ पर इनके गुरु बंगाली बाबा, इसीलिए ये इसके सही नहीं है। बाकी सभी नाम सही दिए गए। योगी के बचपन के नाम इनके हैं। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में मिलता है, आप इसे अच्छे से समझ लें और नोट कर लें कहीं।
नेक्स्ट प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इस टाइप के प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है घुमा फिरा के, इसलिए आप इसको भी अच्छे से नोट कर लें। हमारे द्वारा एमसीक्यू में इस टाइप के प्रश्न इसीलिए रखे गए हैं ताकि आप अच्छे से समझकर इनको आप एग्जाम में हल कर सकें। यहाँ पर जैसे विवेकानंद राजयोग, श्री अरविंद पूर्ण योग, महर्षि रमण ज्ञान योग, दयानंद सरस्वती उपासना योग, श्यामाचरण लहरी क्रिया योग, ये योगी इन योग से संबंधित हैं। आप इनको नोट्स बनाकर रख लें। किसको भगवान विष्णु का अवतार माना गया है? पतंजलि, श्री राम शर्मा, महर्षि कपिल, विश्वकर्मा। इसका सही आंसर महर्षि कपिल है। भगवान विष्णु को महर्षि कपिल का अवतार भगवान विष्णु का माना गया तथा पतंजलि को शेषनाग का अवतार बताया गया है। बौद्ध दर्शन किस वाद को नहीं मानता है? क्षणिकवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद, ईश्वरवाद। बौद्ध दर्शन में आप देखेंगे तो क्षणिकवाद, अनात्मवाद, आत्मा को न मानना, अनात्मवाद, शून्यवाद, इन तीनों का वर्णन मिलता है। ईश्वरवाद का वर्णन, ईश्वर को न मानना यहाँ पर बौद्ध दर्शन में बताया गया, इसीलिए इसका ये तीनों सही होंगे तथा ये गलत आंसर होगा। जैन दर्शन में किसका वर्णन नहीं किया गया है? पंच महाव्रत, त्रिरत्न, स्याद्वाद, क्षणिक। यहाँ पर क्षणिकवाद का वर्णन जैन दर्शन में नहीं मिलता है। साथियों, इस प्रश्न में बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद ये तीन बात बताए गए हैं तथा जैन दर्शन में आप अच्छे से समझ लें। जैन दर्शन में अनेकात्मवाद बताया है, जिसमें अनेकात्मवाद का अर्थ वस्तु अनंत धर्म वाली बताई गई है। यानी धर्म का मतलब किसी एक समय पर वस्तु दो या दो से अधिक स्थानों पर मौजूद होना। जैसे पहले कोई योगी क्षण मात्र एक स्थान या जहां देखो वहीं दिखाई देते थे। आप इसे अच्छे से नोट कर लें। केवल यहाँ पर जैन धर्म में केवल अनेकात्मवाद बताया है, बाकी बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद ये बताए हैं। इसमें से आपको एग्जाम में प्रश्न घुमाकर पूछ सकता है, वन लाइनर भी, या आपको ABC में आंसर मिलेंगे आपको, तो आप उसमें से अच्छे से समझकर आप इसे कर सकते हैं। जैन दर्शन में किसका वर्णन नहीं है? पंच महाव्रत, तीन गुप्तियाँ, पंच सम्मतियाँ, 10 धर्म, इनमें से कोई नहीं। जैन दर्शन में साथियों इन सभी का वर्णन किया गया है, इसलिए ये तीनों जैन दर्शन में सम्यक चरित्र का पालन करने हेतु निम्न आचरण करने का आवश्यक बताए हैं। पंच महाव्रत, तीन गुप्तियां, 10 धर्म, जीवन और अजीव का चिंतन यानी अनुप्रेक्षा, परिसा, पंच महाव्रत ये आचरण के लिए जैन धर्म में बताए गए हैं। इनका आचरण करने को कहा गया है। जैन दर्शन के अनुसार ध्यान का प्रकार नहीं है आर्द्र, रौद्र, कृष्ण, शुक्ल। यहाँ पर कृष्ण नहीं होगा। 4 प्रकार में आर्द्र, रौद्र, शुक्ल और धर्म ये 4 प्रकार बताए हैं ध्यान के। ये प्रश्न पहले UGC नेट JRF एग्जाम में ही पूछा गया है, इसीलिए आप इसको चारों प्रकार को अच्छे से याद कर लें। साथियों, आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पार्ट 2 में हमने 40 प्रश्न लगाए हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझकर कर लें। आप इनको हल करने की कोशिश भी करें। ये प्रश्न में इसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न घुमा फिरा के एग्जाम में जरूर पूछेगा। आप इसलिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जो UGC नेट JRF की तैयारी तथा YCB लेवल 1 लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं। उनको यह वीडियो अवश्य शेयर करें। आपके साथी जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दें, जिससे वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। साथियों, नेक्स्ट वीडियो यूनिट 2 की हमारे द्वारा कल अपलोड कर दी जाएगी। आप जब तक इन वीडियो को अच्छे से देखकर नोट्स बना लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।